जी, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन कैपेबिलिटी एनालिसिस में, जिसको हमने देखा था, जिसका टाइटल है विद इन और बिटवीन दोनों को देखना। तो यानी ओवरऑल एंड विद इन दोनों को देखना। तो क्वालिटी टूल्स में कैपेबिलिटी एनालिसिस में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बिटवीन विद इन, तो इसको क्लिक करेंगे। और इससे पहले मैं डायरेक्टली एग्जांपल खोल लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। इसमें जो कंसर्न्ड एग्जांपल है, दिस इज रिगार्डिंग द कोटिंग ऑफ a sheet on a paper। तो ये डेटा फिर ऐसा है जिसमें हमने एक पेपर शीट के ऊपर एक थिन सी कोटिंग प्लास्टिक शीट की या किसी भी मटेरियल की शीट की चढ़ानी है। और उसकी जो हमारी स्पेक लिमिट है वो है 50 माइक्रोन्स ±3। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स में डेटा है। एक में लिखा हुआ है कोटिंग और एक में लिखा हुआ है रोल। यानी रोल्स चेंज हो रहे हैं, 100 100 मीटर के रोल्स हैं और वो चेंज हो रहे हैं। तो जो इंजीनियर है वो ये भी देखना चाहता है कि विद इन एक रोल के अंदर भी कितनी वेरिएशन है। जो कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये 3 इसने सैंपल लिए, तो उसको यहाँ से समझ आएगी। और फिर बिटवीन डिफरेंट रोल्स कितनी वेरिएशन है, वो उसको तमाम रोल्स को देख के समझ आएगी। तो हम इसको बिटवीन विद इन वाले को खोलते हैं। सिंगल कॉलम में कोटिंग में हमारे पास डेटा है, और जो सब ग्रुप है हमारा वो हमें रोल से समझ आ रहा है। हमारी लोअर स्पेक 50 में से 3 माइनस करें तो 47 है, और 50 में 3 ऐड करें तो अपर स्पेक हमारी 53 है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले टारगेट रखा था, हम यहाँ पे 50 इसको बता देंगे कि हमारा टारगेट है, ताकि हमें सीपीएम की वैल्यू नज़र आए। या ओके करेंगे तो फिर हमारे पास उसी तरह का ग्राफ आ जाएगा जैसे हमने पहले देखा था। चूँकि सीपीएम है यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम लेता है कैलकुलेट करने में। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, इसको बड़ा कर लेते हैं और से देखने के लिए। तो वही रीडिंग्स हैं। बस अब ये यहाँ से देखते ही आपको नज़र आ रहा है कि डेटा नॉर्मल तो है, लेकिन जो डेटा की नॉर्मेलिटी का कर्व है और जो आइडियल नॉर्मेलिटी का कर्व है, उस पर फ़र्क है। तो इस फ़र्क से दो तीन चीज़ें बगैर डेटा देखे ही आपको समझ आता हैं। एक ये है कि आपकी सीपीएम की वैल्यू कम होगी सीपीके और सीपी से काफ़ी। और सेकेंडली सीपी और सीपीके भी आपस में सिग्निफिकेंटली फ़र्क होंगे। यानी टारगेट जो सेंटर है प्रोसेस का और टारगेट है जो कस्टमर का दिया हुआ, उनमें फ़र्क होगा। तो यहाँ पे आके देखते हैं तो ये लाल वाला जो है ये ओवरऑल है। यानी ओवरऑल का हमने मतलब देखा था कि ये एवरेजेस से लिया गया। और जो डैशेस वाला है वो बिटवीन है। इसका मतलब है विद इन डेटा भी इसके अंदर मौजूद है। यानी जो हमारे रोल्स थे, हर रोल की जो 3 रीडिंग्स थी, उन तीनों रीडिंग्स को अलग अलग से कंसिडर किया हुआ है। तो उसके फ़र्क से हमें पता चल रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो सीपी ऑलरेडी 1.26 हमें नज़र आ रहा है कि सीपी के से ज़्यादा है। इसका मतलब है अब सीपी के जो है वो इन दोनों में से छोटी रीडिंग थी, सीपीएल और सीपीयू में से 1.21। और सीपीएम इनसे भी कम है 1.19। तो ये जो हमारी एक जनरली एक्सेप्टेबल लिमिट है 1.33, उससे काफ़ी कम है। इसका मतलब है प्रोसेस हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहा। यही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट हो रही है नीचे आके कि 1 मिलियन में हमारे पास तकरीबन 393 400 चीज़ें ख़राब बन रही हैं। और बिटवीन विद इन इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है ये इसकी कैलकुलेशन ओवरऑल भी है और बिटवीन भी है और विद इन भी है। तीन सारी चीज़ों को ये अलग से कैलकुलेट के करके हमें दे रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वही मोर और लेस वही जो नॉर्मल के लिए किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बिटवीन विद इन की अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं।